दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सुदेमस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों क्लास 9th वार्षिक परीक्षा का बिल्कुल नया मॉडल पेपर। कोड इसका HNS 70 नंबर का पेपर यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सारे बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सारे जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 9th के, वीडियो को लास्ट तक देखना। 20 नंबर के यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th की मैथ में कैसे पूछे जाएंगे बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना। ऐसे ही प्रश्न आपके एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा के पेपर में आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड आ में 20 नंबर के प्रश्न हैं जो कि OMR शीट पर करना है। बाकी 50 नंबर के प्रश्न आपको कॉपी पर लिखने हैं या हल करने हैं। पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा? 0 होगा, 5/3 होगा, 3/5 होगा या 1 होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद अगला है, इस पेपर को देखेंगे जल्दी से और सॉल्यूशन इसका हम लाएंगे। अभी जितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जल्दी जल्दी मैं आपको सारे आंसर बताता चलूंगा। y² - 4y + 4 के गुणनखंड क्या होंगे? y² - 4y + 4 के गुणनखंड क्या होंगे? और गुणनखंड तो बिल्कुल आपको आते ही होंगे। बताना है आपको y + 4 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर या y + 2 का होल स्क्वायर या y - 2 का होल स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि x की पावर 5 + 2x² + 3x + 7x4 + x³ + 1 का आरोही क्रम क्या है? मतलब बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, A B C D। आपको बढ़ता हुआ क्रम निकालना है बच्चों और उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको अपनी OMR शीट पे भरना है। अगला प्रश्न यहां पर दिया है 4x² - 25y², 25y²। इसका मान क्या होगा? तो a² - b² के सूत्र से बच्चों निकालोगे तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2x - 5y + 2x + 5y। 2x - 5y और 2x + 5y ये निकल कर आएगा। पहला वाला ऑप्शन भर देना। अगला है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। यहां पर आप डी वाला ऑप्शन भरना। एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण कैसे होते हैं? तो समांतर चतुर्भुज जब हम बनाते हैं बच्चों तो उसके जो आमने सामने, सम्मुख का मतलब है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि A B के बराबर होगा, C D के बराबर होता है। तो कौन सा लेना है यहां पर? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखो बच्चों, पूछा गया है कि चित्र में x का मान दिया है 57 अंश, तो y की डिग्री क्या होगी? यहां पर ये 180 का कोण है। यहां पे ऑप्शन देने में गड़बड़ हुई है थोड़ी। तो 180 में से अगर हम 57 को घटा देंगे, y का मान हमें निकालना है, तो ये x कितना है? 57 डिग्री है। तो 180 से जब हम 57 को घटाएंगे तो बच्चों यहां पर 133 डिग्री निकल के आएगा। 133, 123, 123 और 130 यहां पर ऑप्शन होना चाहिए था। तो यहां पर 33 डिग्री, जो यहां पर 133 होना चाहिए था गलती से, तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। अगला प्रश्न है कि बिंदु 5,7 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? x = 5, y = 7, x = 0 या y = 0। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट में बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अगला प्रश्न है 9x² - 30x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 20, 25, 10 या 30। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि 32 की पावर 1/3 का मान क्या होगा? 32 की पावर 1/3, इसका मान क्या होगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कितना होगा? 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा या 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2/5, 2/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ठीक है, 2/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -2/5, 5/2, 0 या फिर 2/5। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन शुरुआती चैप्टर का। अगला क्वेश्चन है कि √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्या कौन सी होगी? तो परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल आता है, तो यहां पर 9 का वर्गमूल निकल आएगा। तो √9 एक परिमेय संख्या होगी। यहां पर C वाला ऑप्शन भर देना OMR शीट पर। बाकी अपरिमेय संख्या है 3, 2 और √15, ये अपरिमेय संख्या है। कौन सा सही है? C वाला। अगला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल
6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 6√3 बराबर, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार की लंबाई दी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई h। तो जब हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे बच्चों तो इसका हो जाएगा 2 × 6√3, 2 × 6√3, 3 को जब नीचे भेज देंगे बटे 3, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बराबर h। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4√3, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा 4√3। अब यहाँ पर ऑप्शन 2 दिए हैं 4√3 सेंटीमीटर और 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर लंबाई निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, 4√3, 4√3 सेंटीमीटर, ये क्या निकल आई बच्चों, त्रिभुज की ऊंचाई। तो बी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का कितना होता है, आधा होता है। जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि विकर्णों का गुणनफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन आप लगाएंगे। अगला है कि k का मान क्या होगा जब x बराबर 2 y बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 2x + 3y बराबर k का एक हल है। तो यहां पर वैल्यू रखोगे तो यहां पर 7 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है कि y² y की पावर 4 - 3y² + 2y + 1 में y - 1 से भाग दोगे बच्चों तो क्या आएगा, क्या आएगा, यहां पर 1 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा या 2 आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, गुणनखंड का सवाल। p² - 11p + 24, क्या यहां पर गुणनखंड निकल के आएंगे, क्या गुणनखंड निकल के आएंगे यहां पर आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि p दिया है -8 बराबर 0, तो बहुपद p0 का एक गुणनफल क्या होगा यहां पर बताना है, x - 3, x + 8, 3x या x बटे 3। अगला है कि बहुपद x की पावर 4 क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 + 3x + x की पावर 5 + 7 में बहुपद इसकी घात क्या होगी बहुपद, तो इसकी घात आप निकालेंगे सॉल्व करके तो 5 निकल के आएगी। यहां पर डी वाला OMR शीट में भरना बच्चों। अगला है कि निम्न में से बहुपद कौन सा नहीं है, x² + 5x + 6, y की पावर 5 + 7y या x √x + 2x या x - 5। तो ये 20 प्रश्न OMR पे जो सॉल्व हो गए मैंने बता दिए, बाकी इस पूरा सॉल्यूशन लाएंगे तो यहाँ पर आपको सही से कॉपी पेन पर करके आपको बताएंगे। जल्दी कह रहे हैं आप लोग कि भैया आप मॉडल पेपर दिखाओ, तो मैं मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूँ। 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न 20 से 40 के बीच समस्त घन पूर्णांक संख्याएं लिखिए। अगला है कि 2√2 + 5√3 और 2√2 - 3√3 को जोड़िए। जोड़ घटाना आपको आता होगा, आराम से कर लेना। 21x² y² + 63xy के गुणनखंड करो। नेक्स्ट है यहां पर ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में पड़ेंगे, कौन से बिंदु दिए 3, 4 -2, -3, 3, -4 या -3, 4। अगला है कि त्रिभुज का एक बहिष्कोण 110 अंश और अंतःकोण 30 अंश है, त्रिभुज के शेष 2 कोण ज्ञात करो। 4 नंबर का प्रश्न है यहां पर कि x + y बराबर 4 का आलेख खींचिए। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 और 16 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल और एक भुजा ज्ञात कीजिए। सम चतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण क्या करेंगे, 12 × 16 कर देना, क्षेत्रफल निकालना है हमें तो 12 × 16 कर देना, जितने सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा उसका आधा कर देना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अभी प्रमेय ऊपर पढ़ी है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। अगला है यहां पर हल करना है √5 - 2 / √5 + 2 -√5 + 2 /√5 - 2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर एक गुणनखंड अच्छे से पढ़ के जाना, 27y³ + 125z³ का गुणनखंड कीजिए, ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि x² + 14x + 49 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है। 7 × 7 = 49 आराम से कर देंगे। 7 × 7 = 49 कैसे करेंगे, x² + 7x, ठीक है, 7 + 7x। यहां पर क्या करेंगे, देखिए इस तरह के x² + 7 + 7x यहां पर कर लेंगे और
प्लस 49 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो गुणनखंड आप करोगे तो क्या निकल के आएंगे, x+7 और x+7 यहाँ पर गुणनखंड निकल कर आएगा बच्चों। इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 में हो तो तीनों कोणों को ज्ञात करिए। अगला फिर है x³ - 6x² प्लस 11x - 6 के गुणनखंड कीजिए। क्या दिया हुआ है, x³ दिया हुआ है, -6x² दिया हुआ है, प्लस 11x दिया हुआ है, -6। सारे गुणनखंड क्यूब वाले स्क्वायर वाले जरूर तैयार करके जाना क्लास 9 के स्टूडेंट हो। अगर चित्र में x का मान ज्ञात करना है, ये 7x है, इधर 2x है, 7x और इधर 2x दिया हुआ है। ABCD यहां पर इस तरह से एंगल दिया हुआ है, इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 2x + 7x क्या हो जाएगा, 2x + 7x बराबर ये कितना कोण होगा बच्चों, ये 180 कोण तो है। तो 7 2 9x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180/9, 9 दूनी 18। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 20 अंश। x की वैल्यू हम यहां से 20 अंश निकाल लेंगे। ठीक है, 20 डिग्री यहां पर निकालेंगे x का मान। अगला है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5 और 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा पेपर है। क्वेश्चन सारे सिंपल हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनेगा। सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका सॉल्यूशन हम कॉपी पेन पे लाएंगे, कमेंट में लिखो सॉल्यूशन, तो इसका तुरंत ही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी पेपर सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने की काफी संभावना है। काफी अच्छा प्रैक्टिस मॉडल पेपर है क्लास 9 के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। PDF टेलीग्राम चैनल पर अलग अलग कोड के पेपर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।